तो श्री गोरीलाल कुंज के प्रमुख आचार्य श्री नरहर देव जी और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो और ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत तपाना पड़ता है अपने आप को, तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को केवल 2 घंटा सत्संग सुनने में सुख मिलता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने में भी अच्छा लगता है यहां से जाने की, वो लोगों के लिए ये प्रसंग वैसे नहीं है, पर जो तड़प रहे हैं वृंदावन के लिए वो जरूर सुनो। वृंदावन के लिए तपना तो पड़ता है। तो नरहर देव जी के शिष्य थे श्री रसिक देव जी। रसिक देव जी अपने गुरु जी की बड़ी सेवा करते थे, अपने गुरु को सर्वस्व मानते थे। नरहर देव जी अपनी सेवा और अपना पूरा गोरीलाल कुंज अपने किसी शिष्य को देना चाहते थे, पर शिष्य का परख कैसे करूं कि कौन श्रेष्ठ है। हर गुरु को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए और हर गुरु को चाहिए अपने बालकों की परीक्षा लेते रहा करो, वो योग्य हैं कि नहीं, आपकी संपत्ति के, आपकी परिस्थिति के, आपकी व्यवस्था के। इतना ज्यादा इकट्ठा मत करो उनके लिए, पहले उनका परीक्षण करो, वो पात्र हैं कि नहीं। पुत्र तो बन गए, पुत्री तो बन गए, पात्र नहीं बने तो कुछ भी मत देना उनको, बर्बाद कर देंगे सब। श्री नरहर देव जी देख रहे हैं कि इन सब शिष्यों में मेरा श्रेष्ठ कौन है। तो रसिक देव जी के स्वभाव, व्यवहार और मन से पता तो चल रहा था कि ये योग्य है। गुरु जी के आगे नजर नहीं उठाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, संकोच करते थे। इन सब व्यवस्थाओं से पता चल रहा था कि ये योग्य है। लेकिन परीक्षा लेनी थी। क्या परीक्षा ली? अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, बोले कल से तुम एक काम करोगे। बोले क्या? इसकी झूठी झूठी शिकायत करना मेरे से। गुरुजी बोले अरे ये तो हमारे बड़े गुरु भाई रसिक देव जी हैं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है। बोले भले ही दोष नहीं है, फिर भी तुम झूठी शिकायत करोगे, मेरी आज्ञा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको निकाल दूंगा। अगले दिन उस गुरु भाई ने गुरुजी के पास, गुरुजी आप रसिक देव जी को समझा दीजिए। बोले क्यों, क्या किया? बोले ये हमारे ऐसे बर्तन फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों को इधर उधर कर देते हैं, हमको बहुत छेड़ते हैं, भोजन भी ढंग से नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। इतनी शिकायत की। रसिक देव जी आए, जी गुरुजी आज्ञा। बोले ये सब क्या कह रहे हैं? तो शिकायत हुई तो शिकायत में भी सफाई नहीं दे रहे। गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे अपराध बन गया होगा, जबकि किया कुछ नहीं था उन्होंने, लेकिन इतने संकोच में कि बन गया होगा कोई अपराध मुझसे, क्षमा करें। एक दिन निकला, फिर अगले दिन फिर उस शिष्य को गुरुजी ने कहा फिर से इसकी झूठी शिकायत करो मुझसे। फिर से उसने जाके झूठी झूठी कहा ऐसे ऐसे करते हैं रसिक देव जी, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने बुलाया, रसिक देव तुम नहीं सुधरोगे? गुरुजी क्षमा कर दें, आगे से नहीं होगा। गुरु भाई की भी क्षमा मांग ली। अब उन गुरु भाइयों को बड़ी दिक्कत होती थी। आप सबसे प्रार्थना बहुत ध्यान से, और आगे वाले भाव उठे नहीं, बस इतना प्रार्थना है हमारी। भारत में लोगों को 7 दिन मिलते हैं और भारत के लोगों के 7-7 दिन काट के हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इसलिए आप लोग इस समय की वैल्यू करो। इस साल भी हम 5 कथाएं कैंसिल करके आए हैं और अगले साल की भी राम जी पीछे पड़ रहे हैं, तो अगले साल भी 3-4 कथाएं कैंसिल करके ही आएंगे। और वहां 2 साल पहले बुकिंग होती है, तो इंडिया वालों के उस कैंसिलेशन का अपराध ना लगे, इसलिए ध्यान से सुनो सब लोग। आपको डरा नहीं रहे हम, बस बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रसंग मेरे को फिर याद आते नहीं बार बार। रसिक देव जी पर तीसरी बार झूठा इल्जाम लगाया सब गुरु भाइयों ने। गुरुदेव ने कहा रसिक देव तुम नहीं मानोगे। गुरुदेव मैं करता तो नहीं हूं कुछ भी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे अपराध बन जाता है। बोले सुनो। बोले हाँ, हम तुम्हारी ये सारे उद्दंड देखने के लिए आश्रम नहीं खोला है, ये सारे शिष्यों को तुम परेशान करते हो।
हमारी आज्ञा है। बोले क्या? हम दंड देते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो जो शिष्य शिकायत कर रहा था वो रोने लगा गुरुदेव के चरणों में और धीमे से बोला, गुरुजी ये तो मैंने आपके कहने पर शिकायत की है, इन्होंने कुछ किया थोड़ी था। गुरु भाई को इतना बड़ा दंड मत दीजिए, तो तू शांत हो जा, मेरी आज्ञा है, आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिकदेव जी बोले, गुरुदेव मेरे नेत्रों को आपको देख के सुख मिलता है, आपकी वाणी सुन के मेरे कानों को सुख मिलता है, आपके प्रसाद के बाद उच्छिष्ट बचना मेरा पाना, उससे मेरा पेट भरता है। मैं कहां जाऊंगा? अनाथ हूं नाथ, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। अच्छा, अपने गुरुदेव से झुरे लड़ाता है, निकल जा बाहर। रसिकदेव जी, सब गुरु भाई रो रहे हैं और श्री रसिकदेव जी छोड़ करके चले गए आश्रम। पूरे आश्रम में गुरु शिष्यों में शोक का माहौल हो गया कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, गुरुजी की आज्ञा से हम शिकायत करते थे और गुरुजी ने ऐसा दंड दिया। रसिकदेव जी बेचारे यमुना तट पर रहते हैं, रोते रहते हैं कि पता नहीं क्या अपराध बन गया। हे यमुना जी, हे रजरानी, हे श्री वृंदावन, मेरे गुरुदेव बहुत नाराज हैं मुझसे, आप कृपा कीजिए ना कि मैं उनके योग्य बन जाऊं। वे योग्य हैं पर फिर भी रोते हैं। बाकी के जो गुरु भाई थे वो कभी कभी छुपके से मिलने जाते थे, पूछते थे, गुरुदेव का क्रोध शांत हुआ? नहीं, आज भी आपका नाम कोई बोल दे तो लाल हो जाता है उनका चेहरा। तब अपने एक गुरु भाई से बोले, मुझे गुरुदेव के बिना रहा नहीं जाता। जब मैं आश्रम में रहता था तो मेरे पास सेवा थी, मैं रोज उनके वस्त्र धोता था। कुछ करके ऐसा बन सकती है योजना कि वो वस्त्र रोज यहां आ जाए करें, मैं धो दिया करूं, उनको ना पता चले कि मैंने धोए। तो एक शिष्य बोला, मैं कुछ करता हूं गुरु भाई। तो गुरुजी सुबह सुबह नरहर देव जी जब स्नान करते तो जिस बालक के पास वस्त्र धोने की सेवा थी वो वस्त्र लेके जाता और अगले दिन देने हैं गुरुजी को, सीधा जमुना जी, और गुरु भाई रसिकदेव जी को देता। रसिकदेव जी उन वस्त्रों को पहले प्रणाम करते, वंदन करते, माथे से लगाते, फिर उनको धो के सुखा करके उन पर इत्र लगा के व्यवस्थित करके बहुत सुंदर सजा के शाम को अपने गुरु भाई को दे देते। अगले दिन वो गुरु जी को मिलते तो गुरु जी वस्त्र देख के बोलते, वाह बहुत बढ़िया सेवा करते हो तुम, ऐसी सुगंधी वस्त्रों में से आ रही है, इत्र लगा के इतना बढ़िया सब कुछ कलप वलप लगा के। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन गुरुदेव के चित्त में सात्विक भाव प्रकट होने लगे। गुरुदेव समझ गए कि इनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वस्त्रों को स्पर्श करे और मुझ में सात्विक भाव आवे। कहीं ऐसा तो नहीं है रसिकदेव मेरी सेवा करता हो। तो वो जो शिष्य वस्त्र धोता उसको बोला, ए सुनो इधर आओ, तुमको सौगंध है, सत्य बताना वस्त्र कौन धोता है? गुरुदेव मैं ही तो। बोले, मैं सत्य जानता हूं और तुमको पता है कि दंड देता हूं, तो मैं क्या दंड दूंगा? सत्य बताओगे तो बच जाओगे और झूठ बोला तो फिर रसिकदेव की तरह तुमको भी बाहर कर दूंगा। गुरु भाई रसिकदेव जी ही धोते हैं, मैं नहीं धोता। गुरुदेव ने कहा, उसको वस्त्र देने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने आश्रम से निकाल दिया तो तुम उसको वस्त्र क्यों देते हो? वे कह रहे थे कि वो रह नहीं पा रहे आपकी सेवा के बिना। सुनो, उसको जाकर के कह दो गुरुदेव की आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले, मेरी आज्ञा मानो, बस उसको कह दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। आज वही शिष्य जब आया तो रसिकदेव जी बोले, गुरु भाई वस्त्र दो ना, मैं प्रणाम कर लूं गुरुदेव को। रसिकदेव जी, आज गुरुदेव को सत्य पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने वस्त्र देने से मना किया और आपको एक और दंड दे दिया। बोले, क्या? गुरुदेव ने कहा है कि वृंदावन छोड़ दो। अब तो रसिकदेव जी पछाड़ खा के गिरे। बोले, मैं गुरुदेव के बिना ही मेरे प्राण सूख रहे थे, एक वृंदावन ही तो था, ये यमुना जी, रजरानी, वृंदावन की सघन कुंज ही तो थी जिनको देख के मैं जी रहा था। गुरुदेव ने कह दिया इसको भी छोड़ दूं। गुरु आज्ञा।
मान करके वृंदावन से चले गए और मथुरा में रहने लगे। रसिक देव जी का व्यवहार, स्वभाव और उनकी पदरचनाएं इतनी सुंदर थी कि अनेक वैष्णव उनका दर्शन करने जाते थे। अब जाते थे तो कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ देता। रसिक देव जी को इतनी व्याकुलता होती अपने गुरुदेव की याद में, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे चरणों में वो सब इकट्ठा करते थे और एक सेठ को बोलते थे कि तुम गोरीलाल कुंज जाते हो, ये सारा चढ़ावा मेरे गुरुदेव को दे दिया करो, अपना बता कि मेरा नहीं बताना, नहीं तो वो नाराज होंगे। अब वो सेठ जी हर महीने जाते और खूब बड़ी सेवा गोरीलाल कुंज में करते थे। तो गुरुदेव जी बोले, नरदेव जी भाई बहुत अच्छा है, तुम तो आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो। बोले गुरुदेव सब आपकी कृपा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए तो गुरुदेव एक दिन बोले फिर से सात्विक भाव आ रहे हैं। सात्विक भाव समझते हैं? किसी में दोष ना देखना, आलस्य ना होना, ठाकुर जी की सेवा में प्रमाद ना होना, जितनी निद्रा की आवश्यकता, जितनी भोजन की आवश्यकता, जितनी बोलने की आवश्यकता, उतना ही सब करना, बहुत व्यवस्थित रहना और प्रसन्न रहना, ये सात्विक भाव है। और जहां देखें वहां ठाकुर जी का अनुभव होना, हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं, इसको सात्विक भाव कहते हैं। नित्य प्रसाद पाने वाला, वैष्णव संग करने वाला, उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं। गुरुजी बोले, ए सेठ इधर आओ। मैंने बहुत सेठ देखे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सब सेवा करते हैं, 4थे महीने से सब सेवा में कटौती होने लगती है। 6 महीने हो गए तेरी सेवा बढ़ती जा रही है, सत्य बता ये सेवा कौन कर रहा है? सेठ जी बोले, गुरुदेव नाराज मत होना, आपके शिष्य श्री रसिक देव जी है ना, वही सेवा मेरे हाथ भिजवाते हैं। बोले उस दुष्ट को शर्म नहीं आती, मैंने आश्रम से निकाल दिया तब भी नहीं माना, वृंदावन से निकाल दिया तब भी नहीं माना, अब मथुरा से भी कहीं ना कहीं से दृष्टि डाले बैठा आश्रम पर, उसको मेरी आज्ञा दे दो, मैं दंड देता हूं, व्रत 84 कोस छोड़ के चला जाए। सारे शिष्य रो रहे हैं, गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जो आप इतना दंड दे रहे हो। बोले तुम लोग बोलोगे तो तुमको भी भगा दूंगा। आज वो सेठ जी गए तो रसिक देव जी, गुरुजी प्रसन्न थे, बोले मुझे क्षमा करें, उन्हें पता चल गया आपकी सेवा का और उन्होंने आज्ञा दी कि आप व्रज छोड़ के चले जाओ। कैसे जाएं? जिस व्रज से प्राण बचते हैं, जिस वृंदावन में प्राण बचते हैं, जिन गुरुदेव में प्राण, सब तो छिन गया मेरा। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे व्रज से बाहर भगाया जा रहा है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने कुछ किया था जो हमको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। कई लोग ऐसा पूछते हैं, ये कोई अपराध तो नहीं था? उस समय तो हम बड़े एक्साइटमेंट में थे कि चलो विदेश जाएंगे, वहीं रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, पर कहीं ये किसी अपराध के कारण तो नहीं था? अपराध तो नहीं है, पर हो सकता है कि जैसे रसिक देव जी की परीक्षा ऐसी परीक्षा हो। कई लोगों को सौभाग्य लगता है, पर कई लोगों को बड़ा प्रमाद लगता है कि हम क्यों रहते हैं यहां पे। अपनी गुरु की आज्ञा मान के रोते 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 व्रज को प्रणाम करके रसिक देव जी चले गए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के निवासी थे, बुंदेलखंड चले गए और जब से व्रज छोड़ा, अन्न छोड़ दिया, केवल फल पाकर के रहते हैं। किसी ने कहा कि प्राण चले जाएं, बोले प्राण नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बाहर आके प्राण नहीं, प्राण तो व्रज में ही जाएंगे, उसके लिए फल पाके रह लूंगा ताकि जीवित रहूं उस घड़ी के लिए कि मेरे प्राण जाएं तो व्रज में, गुरुदेव के चरणों में। बिना किसी अपराध के इतना बड़ा दंड मिला, व्रज छोड़ के उनको जाना पड़ा। 2-3 साल निकल गए बंधु। रसिक देव जी लोगों को भेजते हैं, मेरे गुरुदेव को देख के आओ, ठीक है, प्रसन्न है, मेरा नाम मत बोलना, उनको क्रोध आ जाएगा। 2-3 साल बाद नरहर देव जी यात्रा पर निकले। जैसे गुरुजन जाते हैं, ऐसे नरहर देव जी यात्रा पर निकले। कहां? बुंदेलखंड। पूरे बुंदेलखंड में महाराज सेवा के लिए सब लोग तत्पर हो गए, घरों से निकल के लोग आए, इतने बड़े संत वृंदावन से आए हैं।
इनको रसिक देव जी को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए हैं, तो बस कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं बताना मत कि मैं यहां हूं। मेरा नाम सुनते ही गुरुदेव का चेहरा सुकुड़ जाएगा। बुंदेलखंड में आके गुरुदेव ने अपना स्थान जमाया। यहाँ नरहरदेव जी बस कभी झरोके से देख जाते हैं, कभी पेड़ के ऊपर बैठ के अपने गुरुदेव को देख जाते हैं। जहां से वो निकल के गए वहां की रज को माथे से लगाते हैं। विश्वास और श्रद्धा देखो आप, यहां पर एक कोई गलती कर दें तो विश्वास सबसे पहले टूटता है। सबसे पहले उस व्यक्ति में दोष दिखने लगते हैं, अवगुण दिखने लगते हैं। उसी के बारे में ही उल्टा सीधा भाव मन में आने लगता है। ऐसे वृंदावन नहीं मिलता। रसिक देव जी की नींद उड़ गई है जब से गुरुदेव आए हैं, बस दिन रात चिंतन करते रहते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि वो नेत्र बंद करते हैं और उनको भीतर ही भीतर गुरुदेव का अनुभव होता है कि गुरुदेव क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो अपने एक शिष्य को बोलते हैं, सुनो गुरुदेव जिस गद्दे पर सोए हैं ना उसमें बहुत चुभ रहा है उनको, तुम जाकर के उसमें थोड़ी रुई और भरवा के आओ। बोले आपको कैसे पता? बोले बस पता है, तुम जाओ। दौड़ के वो जाते और उनको तो नहीं पता था कि रसिक देव जी के यहां से आए। तो गुरुदेव आपका गद्दा ठीक है जिसमें आप शयन कर रहे हैं? हाँ है तो ठीक, पर इसमें कुछ चुभता है भीतर। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते, उनको कैसे पता चल जाता है? ऐसी गुरु निष्ठा। लेकिन कोई बताता नहीं था कि आपके शिष्य को दिखता है। एक रात्रि की बात, गुरुदेव रात्रि में सोए थे नरहरदेव जी, तभी इनको लघु शंका जाना था। रात्रि में उठे, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन जलाई, उसको लेकर के जंगल में जा रहे थे तो दिखा नहीं, किसी वृक्ष की एक टहनी ऐसे नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लगी और यहां गुरुदेव के माथे पर लगी और वहां श्री रसिक देव जी रोने लगे। नरहरदेव जी किसी को बुला रहे थे, अरे भाई कोई उठाओ, कोई देखो, बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन कोई था नहीं आसपास। तो रसिक देव जी बोले मैं जाऊंगा तो दुखी हो जाएंगे, तो क्या करें? गुरुदेव की चोट और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। गुरुदेव वहां स्वस्थ हो गए और नरहरदेव जी के खून निकलने लगा, श्री रसिक देव जी को खून निकलने लगा। सुबह जब उठे तो बाकियों ने देखा, बोले आपको रक्त कैसे आ रहा है? आप तो कहीं गए भी नहीं। बोले गुरुदेव को चोट लगी थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। और वहां नरहरदेव जी आश्चर्य कर रहे, रात में मेरे को चोट लगी थी, रक्त निकला था, पता नहीं लौट के आया हूं तो ठीक हो गया। हो सकता है स्वप्न होगा, सपना देखा होगा मैंने, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? क्या बताएं कि वहां किसी ने जाकर के ये बात बता दी। बोले कल रात को आपको चोट लगी थी? बोले हाँ। आपकी पीड़ा, घाव सब अपने ऊपर आपके शिष्य रसिक देव जी ने, रसिक देव जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। वो दुष्ट यहां भी बैठा है क्या? चोरी चुपके मेरा दर्शन कर रहा होगा? अरे ये पाखंड बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, उसको कह दो जा रहा हूं मैं वापस वृंदावन। ये बात उनको पता चली, इतना रोए रसिक देव जी, क्यों किसी ने मेरा नाम लिया? उनको पता नहीं किस बात से नाराज बैठे। बंधुओं, सब नरहरदेव जी को केवल समझाने आते हैं कि आपका शिष्य ऐसा नहीं है। शिष्य तो, संत तो, रसिक तो, महात्मा तो, सब उनको कहते हैं आप इतना क्रोध क्यों करते हैं उसका नाम सुन के? लेकिन पता नहीं कैसी जिद अड़े हुए हैं। आज जब ये लौट करके वृंदावन आए और वृंदावन में आके जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में गए, पर्दा लगाया तो क्या देखा कि दोनों प्रिया प्रियतम नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। दोनों ठाकुर के नेत्र सजल है। उन्होंने तुरंत चंद पकड़े, जय जय क्या हुआ? अरे मैं बुंदेलखंड से सेवा करके आया, आप इतना रो क्यों रहे? तो ठाकुर जी प्रकट होके, श्री जी प्रकट होके बोली, नरहरदेव जी रसिक देव का कोई अपराध नहीं है, आप उस पर इतने नाराज क्यों हैं? वो पूर्ण रूपेण आपके योग्य है, हमारी सेवा के योग्य है, हम दोनों के योग्य है, और आप उस पर दिन प्रतिदिन इतना क्रोध, इतना रोष, वृंदावन से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, व्रज से निकाल दिया, बुंदेलखंड में देखा तो वहां से भी आ गए। वो आपका अधिकारी शिष्य है, आप उसको इतना रोष क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे। बोले मुझसे सब ने कहा, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलोगे तो उसको बुलाऊंगा।
मैं जानता हूं वो अधिकारी है, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था। और उसकी परीक्षा नहीं, मैं सबसे एक प्रकार से सुनना चाहता था। मैं दिखाता था कि मुझे क्रोध आता उसका नाम सुन के, पर मन ही मन में खुश हो रहा था। पर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, इन संत ने कहा, उन संत ने कहा, उसकी बड़ाई उन्होंने की, सब शिष्यों ने की, पर जब तक मेरे गोरीलाल बिहारी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। ये जिद मेरी केवल आपसे बुलवाने की थी। अब आपने कह दिया कि वो मेरा अधिकारी है, अब मैं उसको। तब फिर बाहर निकल के गुरुदेव ने कहा, अरे कोई दौड़ के जाओ, हो गया रोष खत्म, हो गया मेरी परीक्षा पूर्ण, अब बुला करके लाओ रसिक देव को। वृंदावन से महाराज भागे हैं सारे शिष्यगण और जाकर के बुंदेलखंड पहुंचे, रसिक देव जी को उठा लिया। बोले कि अब विरह पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, हृदय से लगा लिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव ने बुलाया है आपको। आहा, रोते पड़ते गिरते हुए श्री रसिक देव जी वृंदावन आए। और वृंदावन में बंधु आज तक सुना होगा कि आचार्य का स्वागत शिष्यों ने किया, पर अपने शिष्य का स्वागत आज आचार्य कर रहे हैं। दौड़ करके हृदय से लगा लिया। गुरुदेव मेरा अपराध? बोले कोई अपराध नहीं था, पर मैं चाहता था, मैंने स्वीकार किया। मेरे स्वीकार किए गए शिष्य को जब तक ये दोनों स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं परीक्षा लूंगा। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और तब नरहर देव जी ने अपने शिष्य रसिक देव जी को श्री गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। आज के गुरु जी इतनी परीक्षा ले लें तो शिष्य कोर्ट में भेज देगा गुरु जी को, लेकिन इतनी परीक्षा के बाद तब वृंदावन प्राप्त हुआ।